क्या आपको कुछ तजुर्बा है? उसके सर में दर्द है। कुर्सी की 3 टांगे हैं। शतरमुर्ग की 2 टांगे हैं। कमरे की 2 खिड़कियां नहीं हैं। अगर इस तरह के सेंटेंस आपको आते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट लाजमी कीजिएगा, और अगर इस तरह के सेंटेंस नहीं आते हैं और इस तरह के सेंटेंस में कॉन्सेप्ट आपने सीखना है तो लाजमी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ समझाने वाला हूँ कि इस तरह के सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं। सो आई एम प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू विद द कॉन्सेप्चुअल वीडियो, ठीक है, विच इज अबाउट पोजीशन या पॉजेसिव वर्ब्स, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो इसको इंशाल्लाह इस वीडियो में लाजमी आप सीख जाओगे। पोजीशन या पॉजेसिव वर्ब्स में कहूँ, ठीक है, इंग्लिश के अंदर सिर्फ 2 होते हैं, हैव और हैज। अच्छा, इनका इस्तेमाल क्या होता है और इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें सीखेंगे। देखें, कोई भी टॉपिक होता है तो उसके अंदर टॉपिक की जो हेडिंग होती है उसके अंदर ही तकरीबन 70 to 80% उसकी मीनिंग छुपी होती है, ठीक है। हमारे को सिर्फ समझने की जरूरत है, ठीक है। बाकी हम रहता है 20 to 30% हम उसकी प्रैक्टिस करके भी सीख सकते हैं। अब जैसे कि वर्ड है पोजेशन, पजेस से निकला जो वर्ड है पजेस। अब पजेस जो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है रखना, रखना, ठीक है, ताल्लुक रखना, कब्जा रखना, कुछ भी रखना, ठीक है। अब जैसे कि अब पोजीशन के अंदर 3 चीजें आती हैं, कब्जा, ताल्लुक या मलकियत। जब भी हम बात करते हैं तीनों चीजों के हवाले से तो हम हैव या हैज का इस्तेमाल करते हैं एज अ मेन वर्ब, ठीक है। एग्जांपल से देखते हैं। अब आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स रखी हैं जिसके अंदर मैंने हैज और हैव को इस्तेमाल किया है, ठीक है। ही हैज 2 ब्रदर्स। अब देख सकते हैं कि 2 ब्रदर, अब जब ये ही है, अब इसके जो 2 ब्रदर इस तीनों में से क्या हो सकता है? कब्जा, क्या भाई पे कब्जा हो सकता है? नो। ताल्लुक, मलकियत, क्या भाई पे मलकियत हो सकती है? नहीं हो सकती। तो लाजमी सी बात है इसका इससे ताल्लुक है, तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ही हैज हेडेक। अब हेडेक क्या है? हेडेक सर में दर्द है, ना ये ताल्लुक है ना ही कब्जा है, तो इसके अंदर क्या होगा? ये नॉन फिजिकल चीज है, ठीक है। अब जो थर्ड वन है हमारा वो भी है हैव यू एनी एक्सपीरियंस, क्या आपको कुछ तजुर्बा है? अब ये भी क्या है? नॉन फिजिकल। अभी नॉन फिजिकल और फिजिकल क्या होता है, ठीक है। अब ये हैज और हैव का जो मैंने जैसे बताया कि 2 चीजों में 3 चीजें बताती है कि कब्जा, ताल्लुक और मलकियत। लेकिन अगर इसके अलावा बहुत सारी बातें हम ऐसी करते हैं जिसमें इन तीनों चीज़ों नहीं होती तो फिर वहाँ पर भी हैज़ और हैव का इस्तेमाल होता है। तो वहाँ हम कैसे इस्तेमाल करें, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में नॉन फिजिकल या फिजिकल। ऐसी चीज़ें जो हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, उनको नॉन फिजिकल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर दर्द, क्या हम सर दर्द देख सकते हैं? ना उसको हम टच कर सकते हैं, तो हमारे लिए नॉन फिजिकल हो गया। वहाँ पर भी हम हैज़ हैव का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर भी पॉजेसिव टेंस पॉजेसिव वर्ब इस्तेमाल होता है। वी ऑफन मेक मिस्टेक व्हेन वी डोंट नो इट, ठीक है। अच्छा, नीचे क्या है? एनी एक्सपीरियंस। तो क्या एक्सपीरियंस देखा जा सकता है? क्या एक्सपीरियंस को फील किया जा सकता है, टच किया जा सकता है? नो। ये भी किस में आएगा? नॉन फिजिकल चीजों में, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हैव और हैज इस्तेमाल कहाँ होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। हैव जो है आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नेम के साथ हैव को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, ठीक है। अब दूसरा है हैज। अब हैज का इस्तेमाल करते हैं, ही के साथ हैज आएगा, शी के साथ शी हैज, इट के साथ हैज और एनी नेम। एनी नेम जानवर का नाम, इंसान का नाम, चीजों का नाम, ठीक है। किसी भी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में सेंटेंस रखे हैं कुर्सी की 3 टांगे, तो वो चीज है। अब चीज के साथ भी हैज आएगा, ठीक है। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, अब पाकिस्तान एक कंट्री है तो हम क्या कहेंगे? पाकिस्तान हैव 4 प्रोविंस? नो, पाकिस्तान हैज 4 प्रोविंस, बिकॉज यहाँ पर पाकिस्तान एक कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ नॉन लिविंग थिंग है तो यहाँ पर भी हैज आएगा। अच्छा, बात कर रहा था मैं फिजिकल और नॉन फिजिकल। तो फिजिकल और नॉन फिजिकल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो टचेबल हो, जो देख सके और टचेबल हो, ठीक है। जैसे हेयर, लेग्स, विंडोज, डोर्स, ठीक है। नॉन फिजिकल का क्या है कॉन्सेप्ट? जो नॉन टचेबल हो, जैसे जिसको ना देख सके, जो ना छू सके, जैसे कि हेडेक, सर दर्द, ठीक है, फीवर, पेन, स्टमक पेन, इस तरह से एक्सपीरियंस, इस तरह से ऐसी बहुत सारी चीजें, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं? हैव का पता चल गया कि हैव के साथ कौन से प्रोनाउन यूज होते हैं और हैज का पता चल गया, ठीक है। अब आप किस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं? आई हैव हेयर, आई हैव लेग्स, आई हैव विंडोज, आई हैव डोर्स, ठीक है। इस तरह से हैज के साथ कैसे बना सकते हैं? ही हैज हेडेक, ही हैज फीवर, यू हैव पेन, ठीक है, यू हैव पेन, यू हैव स्टमक पेन, ठीक है, लाइक दिस।
सो अब तक इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो में आपको हैज और हैव का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर आपको ये समझ में आया सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सर आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।